Good morning class, this is Nubia Rahat. Welcome back to the online study of Max Divine. I hope you all are fine. Dear friends, today is our GK class and in GK class we will complete chapter number 6 and 7. So let's start. Dear friends, this is chapter number 6, Rooms in my house. रूम्स यानी कमरे इन माई हाउस मेरे घर में। स्टूडेंट्स, आपका घर है, घर में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स होते हैं, जैसे बेडरूम जिसमें आप सोते हैं, बाथरूम जिसमें आप नहाते हैं, डाइनिंग रूम जिसमें आप खाना खाते हैं एंड किचन जिसमें आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है। तो डिफरेंट टाइप्स के रूम होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि आपके घर में कई टाइप्स के रूम्स होते हैं। अब उन रूम्स के अकॉर्डिंग उस रूम्स में आपकी चीज़ें भी होती हैं, जैसे आपका बेड होता है, बेड, पिलो, लैम्प, कपबोर्ड, सीनरी, कर्टन वगैरह, ये सब कहाँ होते हैं? बेडरूम में। एंड बाथरूम, बाथरूम वो जगह है जहाँ आप नहाते हैं। अब बाथरूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है? शॉवर, बकेट, टैप, टॉवल, वॉश बेसिन, मग, ये सब कहाँ होता है? बाथरूम में। एंड डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम वो जगह है जहाँ सब फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठकर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। अब डाइनिंग रूम में क्या होता है? सबसे पहले एक डाइनिंग टेबल होती है जिस पर सब बैठकर खाना खाते हैं, जैसे चेयर्स, टेबल, ग्लास, प्लेट्स एंड जग, ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? डाइनिंग रूम में। एंड किचन, किचन जिसमें आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है। अब किचन में क्या क्या सामान होता है, क्या चीज़ें होती हैं? जैसे गैस सिलेंडर, टैप, कुकर, डस्टबिन, स्पून्स, कपबोर्ड, चिमनी, ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? किचन में। तो एक घर में ये डिफरेंट टाइप्स के रूम्स होते हैं और इन रूम्स में डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। प्रैक्टिस टाइम ऑन पेज नंबर 11। मैच द पिक्चर्स करेक्टली। यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इसको आपको सही तरह से मैच करना है। अब जैसे फर्स्ट पिक्चर इज बकेट। अब बकेट कहाँ यूज़ होती है? बाथरूम में, तो आप इसे बाथरूम से मैच करेंगे। अब है सोफ़ा। सोफ़ा कहाँ रखा जाता है, कहाँ होता है? ड्राइंग रूम में, तो आप यहाँ ड्राइंग रूम से मैच करेंगे। पिलो, पिलो कहाँ होता है? बेडरूम में, यानी कि बेड पर, तो आप इसे बेड से मैच करेंगे। चेयर्स, ये चेयर्स कहाँ यूज़ होती हैं? डाइनिंग टेबल के लिए, तो आप यहाँ डाइनिंग टेबल से मैच करेंगे। कुकर, कुकर कहाँ यूज़ होता है? किचन में, तो आप किचन से मैच करेंगे। एंड बुक्स, बुक्स कहाँ होता है? स्टडी रूम में, तो बुक्स आप स्टडी रूम से मैच करेंगे। इस तरह से आप ये मैचिंग कंप्लीट करेंगे। नाउ इट्स योर जीके कॉपी वर्क। चैप्टर नंबर 6, रूम्स इन माई हाउस। जो रूम्स होते हैं हाउस में वो आपको नोट करने हैं। राइट सम टाइप्स ऑफ रूम्स। आपको यहाँ सम टाइप्स ऑफ रूम्स के नेम लिखने हैं, जैसे बेडरूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम एंड किचन। ये रूम्स नेम है जो आप अपनी जीके की कॉपी पर नोट करेंगे। Now chapter number 6 has been completed and we are going to be start chapter number 7, Good habits at school। अच्छी आदतें स्कूल में, on page number 12। These are the good habits and manners at a student need to learn। यहाँ कुछ अच्छी आदतें और मैनर्स हैं जो कि
एक स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए। वो आदतें अच्छी क्या हैं जो कि हर स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए? वो हैं वॉक इन अ लाइन टू द क्लास। जब आप क्लास में जाएं तो हमेशा लाइन से ही जाना चाहिए। डू नॉट लिटर द फ्लोर, यूज़ डस्टबिन। फर्श को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए, हमेशा डस्टबिन का ही यूज़ करना चाहिए। आप जब भी क्लासरूम में जो भी आपका कूड़ा करकट हो वो आप डस्टबिन में ही फेंकेंगे। नेक्स्ट, बी केयरफुल एंड वॉक अप द स्टेप स्लोली। आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान से चलना चाहिए और वॉक अप द स्टेप स्लोली, और जब आप चलें तो आपके स्टेप स्लोली स्लोली यानी कि धीरे धीरे चलना चाहिए। ब्रिंग योर हैंकरचीफ एवरीडे टू स्कूल। आपको रोज़ाना अपने साथ एक हैंकरचीफ यानी कि हैंकी यानी रुमाल साथ लाना चाहिए। कीप द टेबल क्लीन। अपनी टेबल को साफ रखना चाहिए, उसे गंदा नहीं करना चाहिए। सिट प्रॉपरली इन द क्लास। क्लास में सही से बैठना चाहिए। नेक्स्ट, पुट थिंग्स बैक इन प्लेस। और अपनी सभी चीज़ों को जगह पर रखना चाहिए। कीप द बुक्स नीट। अपनी बुक्स को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। यूज़ द टॉयलेट वॉशरूम इंडिपेंडेंटली। और वॉशरूम और टॉयलेट को इंडिपेंडेंटली यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो कि आपको स्कूल में ये कुछ अच्छी आदतें हैं जिसे आपको स्कूल में यूज़ करना चाहिए। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। टेक द पिक्चर्स दैट शो राइट बिहेवियर। आपको जो पिक्चर्स दी गई हैं जो इसमें राइट बिहेवियर दिख रहा है यानी अच्छी आदत दिख रही है तो उस पर आप टिक करेंगे। वाइल एट स्कूल, जब आप स्कूल में हो। एंड क्रॉस, और क्रॉस करेंगे दैट शो रॉन्ग वंस। जो आपको गलत लग रहा है पिक्चर में उस पिक्चर पर आप रॉन्ग करेंगे यानी कि क्रॉस का निशान लगाएंगे। फर्स्ट पिक्चर इज, इसमें क्या दिख रहा है? बी केयरफुल एंड वॉक अप द स्टेप स्लोली। स्टेप स्लोली यानी कि धीरे धीरे चलना चाहिए, तो आप इस पर यहाँ टिक करेंगे। सेकंड, कीप द टेबल क्लीन। अपनी टेबल को क्लीन रखना चाहिए, तो यहाँ भी आप टिक करेंगे। थर्ड, कीप द बुक्स नीट। अपनी बुक्स को साफ रखना चाहिए। यहाँ देखिए बुक जो भी गर्ल के हाथ में है किस तरह से पकड़े हुए हैं, तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर आप क्रॉस लगाएंगे। एंड पुट द थिंग्स बैक इन प्लेस। और जगह, सब चीज़ों को अपनी जगह पर रखना चाहिए। यहाँ पर आप सही का राइट का टिक लगाएंगे। एंड ब्रिंग योर हैंकरचीफ एवरीडे टू स्कूल। स्कूल में साथ हैंकी लाना चाहिए, तो यहाँ भी आप टिक लगाएंगे। एंड कीप द टेबल क्लीन। अब देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में ये बॉय अपनी टेबल क्लीन नहीं बल्कि उस पर लाइनिंग कर रहा है, तो ये रॉन्ग है, ये बैड हैबिट है, तो यहाँ पर आप क्रॉस का टिक करें, क्रॉस का निशान लगाएंगे। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू योर जीके कॉपी वर्क। चैप्टर नंबर 7, गुड हैबिट्स एट स्कूल। स्कूल में अच्छी आदतें। राइट 5 गुड हैबिट्स इन स्कूल। आपको 5 हैबिट्स लिखनी है जो आप स्कूल में यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज सिट प्रॉपरली इन द क्लास, यानी क्लास में सही से बैठना चाहिए। सेकंड, वॉक इन अ लाइन टू द क्लास। जब आप क्लास में जाएं तो लाइन से ही क्लास में जाना चाहिए, लाइन लगाकर जाना चाहिए। थर्ड इज कीप द टेबल क्लीन। अपनी टेबल को क्लीन रखना चाहिए। फोर्थ, कीप द बुक्स नीट। अपनी बुक्स को साफ रखना चाहिए। 5, यूज़ डस्टबिन। और डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। तो ये 5 गुड हैबिट्स हैं जो कि आपको अपनी जीके की कॉपी में नोट करनी है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज जीके क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।